स्नेहा ने सुल्लू को अपने फैशन हाउस का सीईओ बना दिया था। इस फैशन हाउस में पहले ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी। सारा काम स्नेहा खुद देखती थी, पर सुल्लू को इस फैशन हाउस में बनाए रखने के लिए स्नेहा ने इस पोस्ट को क्रिएट किया था। अपनी सक्सेस के इस मुकाम पर स्नेहा सुल्लू का फैशन हाउस छोड़कर जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर सुल्लू को एक बड़ी पोस्ट ऑफर की जाए तो शायद वो फैशन हाउस छोड़कर जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं, बल्कि बहुत खुश होगी और इसे स्नेहा का एहसान मानेगी। लेकिन इस खबर का सुल्लू पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल चुप सी बैठी थी। उसे इस तरह बैठा देख स्नेहा ने उससे इस तरह चुप रहने का कारण पूछा। सुल्लू ने अपना गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस लायक समझने के लिए। पर शायद आपने मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। मुझ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊं। इसलिए आई एम वेरी सॉरी मैम, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रही सबकी बॉस बनने की बात, तो मैं किसी का भी बॉस नहीं बनना चाहती। मैं सभी के साथ मिलकर काम करने में यकीन करती हूँ, ना कि दूसरों से काम करवाने और फिर उनके काम को अपना कहने में। सुल्लू की बात सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर कोई उसे मुंह फाड़े देख रहा था। स्पेशली स्नेहा मैम के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। स्नेहा को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सुल्लू इस तरह उसकी बात को ठुकरा देगी। उसने तो सोचा था कि सुल्लू उसकी ये बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समाएगी और हमेशा उसके इस एहसान तले दबी रहेगी। स्नेहा को लग रहा था कि सुल्लू को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से उसके मन में स्नेहा के लिए जो भी गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा, मगर यहाँ तो बात ही उल्टी पड़ गई थी। सुल्लू ने स्नेहा का ऑफर मानने से साफ इनकार कर दिया था। अब स्नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर सुल्लू ने सबके सामने उसके ऑफर को इस तरह से ठुकराया था। ये स्नेहा के लिए इंसल्टिंग था। उसने थोड़ा गुस्से से सुल्लू को कहा, ये क्या है सुल्लू, मैं तुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ और तू है जो अजीब सी जिद लिए बैठी है। आखिर हो क्या गया है तुझे? क्या तुझे इस राज ने भड़काया है? मुझे लगता है कि इसी ने तेरे कान भरे हैं। तुझे पता नहीं क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया है और तू इसके कहने में आकर मुझसे उलझ रही है। हॉल में बैठे सभी अवाक से बैठे हुए कभी स्नेहा को तो कभी सुल्लू को तो कभी राज को देख रहे थे। राज स्नेहा की इस बात से तिलमिला गया था। उसने गुस्से से स्नेहा से कहा, ये आप क्या कह रही हैं मैम? मैं भला सुल्लू के कान क्यों भरूंगा? मुझे इस सबसे क्या लेना देना है? और सुल्लू कोई दूध पीती कोई छोटी सी बच्ची नहीं है जो मेरी बातों में आकर कोई फैसला कर लेगी। अगर इसने आपके ऑफर को मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना, कि मेरी बातों में आकर। हाँ, क्यों नहीं? समझदार तो बस तुम ही दोनों हो ना। मैं तो मूर्ख हूं। मुझे ही कोई समझ नहीं है जो तुम लोगों के बारे में इतना सोचती हूँ। तुम्हें अपने परिवार की तरह समझती हूँ। तुम सभी से इतना प्यार करती हूँ। स्नेहा ने थोड़ा गुस्से और मायूसी भरे लहजे में कहा। राज ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सुल्लू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इस समय वहां पर पूरा स्टाफ मौजूद था और सुल्लू इन सबके सामने कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इस वक्त सभी लोग चुपचाप बैठे हुए राज और स्नेहा की बहस देख रहे थे। सुल्लू जानती थी कि इन लोगों को आने वाले कई दिनों के लिए गॉसिप करने का मुद्दा मिल गया है। खैर, राज सुल्लू के इशारे को समझकर चुप हो गया था। स्नेहा ने देखा कि कोई उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने आगे कहा, देखिए, मैं मानती हूं कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। आप लोगों को डांट भी देती हूँ, पर यू नो ना, काम के प्रेशर के कारण ऐसा हो जाता है। और फिर मुझे ऐसा कोई वर्क प्लेस बताओ जहां पर बॉस अपने स्टाफ पर गुस्सा नहीं करता। यहाँ हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं। मेरे लिए तुम सब समान हो। मैं तुम सभी को इक्वली मानती हूँ। ये सुनकर सुल्लू ने कहा, मैम, अगर ऐसा है तो आप मेरी जगह राज को सीईओ बना दीजिए। आपके लिए तो हम सब एक जैसे हैं ना, तो सीईओ मैं बनूं या राज, क्या फर्क पड़ता है? स्नेहा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुल्लू ऐसा कुछ कहेगी। उसने सुल्लू को सीईओ की पोजीशन इसलिए ऑफर की थी ताकि सुल्लू फैशन हाउस छोड़कर ना जाए और उसके दिल में स्नेहा के लिए जो भी गलतफहमी है
वो दूर हो जाए। मगर ऐसा होने के बजाय सुल्लू ने उसकी जगह राज को सीईओ बनाने की बात कहकर स्नेहा को बुरी तरह फंसा दिया था। सुल्लू जानती थी कि स्नेहा राज को कभी भी सीईओ नहीं बनाएगी और इस समय पूरे स्टाफ के सामने वो मना भी नहीं कर सकती थी। सचमुच स्नेहा इस समय फंस चुकी थी। अपनी बात को साबित करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वो राज को सीईओ बना दे। स्नेहा को सोच में डूबा देखकर सुल्लू बोली, मैम, मैं एक फैशन डिजाइनर हूं। डिजाइनिंग का काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, मगर मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब कामों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। और फिर अगर मैं इतना सारा काम अपने हाथों में लूंगी तो फिर मैं अपनी डिजाइनिंग अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। डिजाइनिंग सिर्फ मेरा काम ही नहीं, मेरा पैशन है और मैं इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इसलिए मैं इस पोस्ट के लिए अनसूटेबल हूं। वहीं अगर आप राज को देखें तो इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे सीईओ में होनी चाहिए। इसे मार्केटिंग का, फाइनेंस का, सबका नॉलेज है और तो और पीआर में भी माहिर है। ये बात तो आपको भी पता है क्योंकि आज तक हमारे फैशन हाउस के सारे डील्स राज ही करता आया है। आपको हमेशा इसकी डिजाइनिंग से शिकायत रही है, मगर ये बाकी सारे कामों में बहुत अच्छा है। शायद इसीलिए आपने आज तक इसे फैशन हाउस से जाने नहीं दिया है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप राज को ही सीईओ की पोस्ट दे दे।